हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक झा और मैं आज डिस्कस करने वाला हूं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, मतलब 2018 का पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। सबसे पहले तो भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 2018 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, यही पैटर्न में आपका पूरा पूछा जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन ऑफ कोर्स रिपीट हो सकते हैं। इसी के लिए ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी बन जाता है। तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी सारे के सारे पूरा एंड तक ये वीडियो देख लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैंने तीनों के तीनों पेपर्स डिस्कस किए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ के पेपर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। मतलब ये तुम लोग जो एग्ज़ाम में पेपर लिख के आए हो वो सारे के सारे पेपर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका सारा का सारा लिंक्स है, वो देख लेना। और अगर तुमने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुआ है तो प्लीज़ उस ऑफकोर्स ये टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाओ। चलो मेरे साथ सॉल्व करो अभी एमसीक्यू, ठीक है? मेरे साथ अभी एमसीक्यू सॉल्व करो। चलो सबसे पहले तो ग्रुप ए देखो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ग्रुप ए में सबसे पहले 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन आओ, ग्रुप ए का फर्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फॉयल इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। आंसर क्या हो जाएगा? मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। दूसरा आओ, हु रोड द फेमस बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इन 1954। पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर ने लिखा था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इन 1954, ठीक है? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखा था? पीटर एफ ड्रकर। अब थर्ड पे आओ, डैश वॉज द फर्स्ट मैन टू इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक अप्रोच इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर। ऑफकोर्स एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही तो साइंटिफिक अप्रोच इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया था, एफ.डब्ल्यू. टेलर। आंसर क्या हो जाएगा? एफ.डब्ल्यू. टेलर। बच्चों समझ रहे हो ना? आराम से सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक और शेयर दबा के करना। और प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ अगर तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो, ठीक है? उसके बाद देखो, ये डैश इज़ द कम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड काइंडलीनेस टू द एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे जस्टिस एंड काइंडलीनेस हर लेवल पे पहुँचाना है। इसका मतलब क्या? इक्वली देखना है। इसका मतलब क्या? इक्विटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्विटी, ठीक है? इक्विटी, इक्विटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्विटी। अब आइए नेक्स्ट वाला, आइए, डिपार्टमेंटल प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय। अरे भाई, डिपार्टमेंटल प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल फंक्शंस, सारे के सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर्स। क्या सारे के सारे कौन परफॉर्म करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग का फीचर क्या चीज़ नहीं है? प्लानिंग का फीचर कौन सा नहीं है? देखिए, प्राइमेसी, सिंप्लिसिटी, ऑब्जेक्टिविटी। प्राइमेसी तो है, सिंप्लिसिटी भी है, ऑब्जेक्टिविटी भी है, लेकिन एक्सट्रीम रिजिडिटी ये तो नहीं है ना। एक्सट्रीम रिजिडिटी तो नहीं है, तो एक्सट्रीम रिजिडिटी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके? उसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिए और बिल्कुल ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कल आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन आ गए, फिर मत बोलना, ठीक है? इसलिए अच्छे से देखो इसको। ए गुड प्लान मीन्स रिमूवल ऑफ अनसर्टेनिटी, अटेंशन टू द ऑब्जेक्टिव, हेल्पिंग इन कोऑर्डिनेशन, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस मतलब सारे के सारी चीज़ें तो करना है। रिमूवल ऑफ अनसर्टेनिटी भी देखना है, अटेंशन टू द ऑब्जेक्टिव भी देखना है, हेल्पिंग इन कोऑर्डिनेशन भी देखना है, ठीक है? उसके बाद देखो, Who was the advocate of 14 principle of management? कौन था एडवोकेट? हेनरी फॉयल था। हेनरी फॉयल। Who was the advocate of 14 principle of management? एडवोकेट कौन था? हेनरी फॉयल, ओके? नेक्स्ट आइए, उसके बाद है ये डैश इज द हारमोनियस इंटर रिलेशंस ऑफ फंक्शन एंड स्टाफ। फंक्शन एंड स्टाफ का इंटर रिलेशन कौन देता है? ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन में होता है। आंसर इज ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखिए, द एडवोकेट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट वाज मैक्स वेबर। आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर। आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर, ओके? नेक्स्ट आइए, विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ द साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब गुड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा गुड ऑर्गेनाइजेशन का फीचर नहीं है? हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये तो गुड ऑर्गेनाइजेशन का फीचर है। डिवीजन ऑफ वर्क भी होता है अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में। ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी होता है, लेकिन forecasting is not the feature of sound organization. Forecasting is the correct answer. Forecasting is the correct answer. उसके बाद आइए, it is entirely of objective, function, responsibility, power and obligation of members
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इसका क्या है, इसका आंसर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसका आंसर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। डैश रिफर्स टू द मेथड इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज एज एन इंडिविजुअल और ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल। इन्फ्लुएंस किस में करते हैं, ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटी एज एन इंडिविजुअल और ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल, मतलब कि क्या चीज़ ऐसा है जो गोल को अचीव करने में हेल्प करवाती है। ऑफ कोर्स लीडरशिप के वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं, है ना। नेक्स्ट आइए लिखा है ये डैश इन्फ्लुएंसेस द आउटलुक ऑफ द एम्प्लॉयज़। लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस द आउटलुक ऑफ द एम्प्लॉयज़। आंसर हो जाएगा लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस द आउटलुक ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, उसके बाद दिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इज रिलेटेड विथ मोटिवेशन। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इज रिलेटेड विथ मोटिवेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग इज द फीचर ऑफ, आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, उसके बाद देखिए, डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू अकम्प्लिश ये डिजायर गोल। स्टिमुलेटिंग पीपल मतलब लोगों को मोटिवेट करना, ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस करना किस में होता है, ऑफ कोर्स मोटिवेशन में होता है, मोटिवेट करना। ठीक है, तो मोटिवेशन आंसर हो जाएगा मोटिवेशन। उसके बाद देखिए, द एडवोकेट ऑफ एक्स एंड वाई थियोरी इन मोटिवेशन वाज MC ग्रेगर। आंसर हो जाएगा MC ग्रेगर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, फियर एंड पनिशमेंट थियोरी इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल थियोरीज ऑफ मोटिवेशन, ये डायरेक्शन, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन। आप एक बात बताइए, फियर एंड पनिशमेंट थियोरी मतलब क्या मोटिवेशन, क्या तुम संदीप माहेश्वरी का मोटिवेशन ही सिर्फ समझे हो क्या? नेगेटिव मोटिवेशन भी आ सकता है ना। तो नेगेटिव मोटिवेशन में क्या आता है, फियर एंड पनिशमेंट के डर से इंसान काम पूरा करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, मोटिवेशन। ओके, मोटिवेशन। इसके बाद देखिए यहाँ पे, द लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज कंट्रोलिंग। आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग। लास्ट में तो कंट्रोलिंग आता है। ठीक है, चलो ग्रुप बी आओ। ग्रुप बी में तुमको 30 क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 मार्क्स के। ग्रुप बी में तुमको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स के 60 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, आओ फर्स्ट, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू द इफेक्ट ऑफ अदर पीपल। द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हेनरी फॉयल, पीटर F. ड्रकर, मैरी पार्कर फोलेट या G.R. टेरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैरी पार्कर फोलेट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन इज इन करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वाला आइए, मैनेजमेंट इज अ वर्क प्रोसेस, यूनिवर्सल, लोकल, नेशनल, रीजनल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैनेजेरियल। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट तो यूनिवर्सली एक ही तरीका से होता है, तो यूनिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल। ओके, यूनिवर्सल, आंसर इज यूनिवर्सल। अब नेक्स्ट वाला आइए, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स है। कौन सा फंक्शन टॉप लेवल मैनेजर्स का नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहला ऑप्शन, टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ये तो है फंक्शन। टू प्रिपेयर लॉन्ग रेंज प्लानिंग, ये भी है फंक्शन। टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये भी है फंक्शन। टू सुपरवाइज द वर्क, ये टॉप लेवल मैनेजर्स का फंक्शन नहीं है, टू सुपरवाइज द वर्क। ओके, सुपरवाइज नहीं करते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, विच इज़ नॉट द मेरिट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स वेलफेयर ऑफ वर्कर इज नॉट द मेरिट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वेलफेयर ऑफ वर्कर इज नॉट द मेरिट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The contributors of human behavioral school is the contributors of human behavioral school is A.F. Maslow, Herzberg, Mary Parker Follett। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन बिहेवियरल स्कूल्स में कौन कौन कंट्रीब्यूट किया है, मॉस्लो ने कंट्रीब्यूट किया, हेज़बर्ग और मैरी पार्कर फोलेट ने। नेक्स्ट वाला देखिए, डैश इज अ सिस्टम टू प्रूव द फ्यूचर बाय इन्फ्लुएंस फ्रॉम नोन फैक्टर। अरे फ्यूचर तुम किससे देख सकते हो, किसकी मदद से फ्यूचर देख सकते हो, ऑफ कोर्स फॉरकास्टिंग। क्या आंसर हो जाएगा, फॉरकास्टिंग। अब देखो, प्लानिंग शुड बी एक्यूरेट, प्रॉपर, करेक्ट एंड प्रिसाइज, या ऑल ऑफ दिस। प्लानिंग एक्यूरेट भी होना चाहिए, प्रॉपर भी होना चाहिए, या और करेक्ट एंड प्रिसाइज भी होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला आइए,
वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग इज ये टाइम कंज्यूमिंग, हेल्पिंग इन फंक्शन ऑफ कंट्रोल, कॉस्टली, वन टू रिलायबल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हेल्पिंग इन फंक्शन ऑफ कंट्रोल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है, नॉट द लिमिटेशन। यहाँ पे लिमिटेशंस तीनों ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग इन फंक्शन ऑफ कंट्रोल, ओके। आइए, द ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द मास्टर प्लान, लॉन्ग रेंज प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, ये नन ऑफ दिस है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, द ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द मास्टर प्लान। द ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द मास्टर प्लान। ये सब सारे चीज़ देखो, अच्छे से देखो, क्योंकि मैं डिस्कस करा रहा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। तुमको पढ़ना नहीं पड़ रहा है, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है तुम्हारे लिए। तुमको देखना है और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, बिजनेस फॉरकास्टिंग रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोबेबल इवेंट्स, द एनालिसिस ऑफ द पास्ट इवेंट्स, द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट्स, नन ऑफ दिस। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोबेबल इवेंट्स इज करेक्ट आंसर, द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोबेबल इवेंट्स इज करेक्ट आंसर, ओके। उसके बाद देखो, द प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग आर सिनोनिमसली बिकॉज दे डील विद द फ्यूचर फिनोमेना। प्लानिंग और फोरकास्टिंग तो दोनों ही एकदम साइनिंग करेंगे ना, बिकॉज ये लोग तो ऑफकोर्स फ्यूचर से ही डील करते हैं, फ्यूचर फिनोमेना। प्लानिंग किसके लिए किया जाता है, फ्यूचर के लिए। फोरकास्टिंग किसके लिए किया जाता है, फ्यूचर के लिए, ओके। प्रिंसिपल ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, ये सब सारे प्रिंसिपल किसके हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ऑर्गेनाइजेशन के, ओके। उसके बाद देखो, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये टेल्स टू एलोगेशन, मतलब डेलीगेशन मतलब क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द एम्प्लॉयज़, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करना, अपने एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एलोकेट करना। अब नेक्स्ट देखो, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैब्लिश्ड ऑन रैशनल प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, डायरेक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिटी ऑफ कमांड। आंसर क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर। आंसर क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज द फंडामेंटल फेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये या फिर ये डेलीगेशन या ऑल ऑफ दिस। तो ये मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी मतलब ही हो गया ये डेलीगेशन। तो आंसर इज ये डेलीगेशन, ठीक है। आंसर इज डेलीगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन बिहाइंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अरे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बिहाइंड रीजन कौन सा नहीं है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोई रीजन नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या है, नेचुरल लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, full utilization of efficiency and power, expansion of business, limitation of resources। तो limitation of resources the correct answer, limitation of the resources is the correct answer, okay। उसके बाद देखें, advantages of delegation of authority are, क्या क्या advantage है delegation of authority, reducing the burden of executive, enhancing the moral to the staff, only A या both A and B, of course only A, ठीक है। तो ओनली ए इज द करेक्ट आंसर, रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ एग्जीक्यूटिव। अरे भाई, एग्जीक्यूटिव्स का बर्डन हम लोगों को क्या करना है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो, डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए मैनेजर टू एक्सर्ट इनर पर्सनल इन्फ्लुएंस टुवार्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल। तो लीडरशिप, आंसर क्या हो जाएगा, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू एक्सर्ट इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस टुवार्ड द अचीवमेंट ऑफ द गोल, मतलब लीडरशिप के थ्रू ही इन्फ्लुएंस करते हैं अचीवमेंट ऑफ द गोल के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू सस्टेन इट एग्जिस्टेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट मैनेजर के बगैर एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैनेजर के बिना एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म सर्वाइव कराना बहुत मुश्किल है, यही बात बताया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज रिलेटेड टू द लीडर आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज रिलेटेड टू द लीडर आर हेल्थ, फिजिकल साउंडनेस एंड टेक्निकल नॉलेज। ऑप्शन बी में दिया हुआ है मेंटल फोर्स, एंटरप्राइज एंड फ्रेंडलीनेस। उसके बाद सी में दिया हुआ है
करेज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फर्म डिटर्मिनेशन। तो यही हमको लगता है ऑप्शन सी, हमको लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होना चाहिए, करेज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फर्म डिटर्मिनेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट, बिहेवियरल कंटिन्यूम लीडरशिप थियोरी वाज डेवलप्ड बाय कुर्स्ट एंड ओडोनल। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आर ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टीम ऑफ मैनेजरियल ग्रिड इन द स्टाइल ऑफ लीडरशिप वेयर maximum possible attention is given to the worker and production, minimum possible attention is given to the worker and production, maximum possible attention to the workers only, maximum possible attention to the production only. So of course team of managerial grid is the style of leadership where maximum possible attention is given to the worker and production. तो आंसर क्या हो जाएगा? maximum possible attention to the is given to the worker and production. तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट आर द मेन फंक्शन ऑफ। रिक्रूटमेंट कहाँ पे होता है, सिलेक्शन कहाँ पे होता है, प्लेसमेंट कहाँ पे होता है? बिल्कुल स्टाफिंग में होता है सर, स्टाफिंग में होता है। तो स्टाफिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, स्टाफिंग इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए, परफॉर्मेंस माइनस एबिलिटी इंटू मेंटल प्रेशर, नहीं। परफॉर्मेंस माइनस मोटिवेशन इंटू मेंटल प्रेशर, नहीं, ये भी नहीं। परफॉर्मेंस इक्वल टू एबिलिटी इंटू मोटिवेशन, हाँ ये सही है। परफॉर्मेंस इक्वल टू मोटिवेशन इंटू एबिलिटी, परफॉर्मेंस इक्वल टू एबिलिटी इंटू मोटिवेशन, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए which one of the following is directly related to the motivation remuneration। अच्छा सॉरी, ए यहाँ पे एरर है, ए रेम्यूनरेशन आ चुका है, लेकिन ऑफकोर्स रेम्यूनरेशन ही तो डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोटिवेशन ही है, रेम्यूनरेशन ही तो डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोटिवेशन है। ओके, उसके बाद दिया हुआ अब्राहम मास्लो हैज़ अरेंज द ह्यूमन नीड्स क्रोनोलॉजिकली इन द फॉलोइंग वे, मार्क द करेक्ट अरेंजमेंट। तो सबसे पहले क्या नीड्स आता है? सबसे पहले भाई फिजियोलॉजिकल नीड्स आता है, रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद सेफ्टी के बारे में सोचेंगे, उसके बाद सोशल नीड्स, उसके बाद एस्टीम, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो देख लीजिए आंसर, देख लीजिए, फिजियोलॉजिकल चाहिए सबसे पहले, उसके बाद सेफ्टी के बारे में, उसके बाद सोशल नीड्स, उसके बाद एस्टीम। एस्टीम को क्या बोलते हैं? एस्टीम को ईगो नीड्स भी बोलते हैं। ठीक है, एस्टीम को ईगो नीड्स भी बोलते हैं, और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है, अब्राहम मास्लो ने जो अरेंज किया था। ठीक है, अब देखिए, द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द मोटिवेशन थियोरी ऑफ हेजबर्ग वाज, द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द मोटिवेशन थियोरी ऑफ हेजबर्ग, हाइजेनिक फैक्टर्स, मोटिवेटिंग फैक्टर्स, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हेजबर्ग ने हाइजेनिक फैक्टर्स को भी रखा था और मोटिवेटिंग फैक्टर्स को भी रखा था। ठीक है, चलिए आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री कंडीशन ऑफ कंट्रोल। प्री कंडीशन ऑफ कंट्रोल क्या होना चाहिए? मतलब कंट्रोल के लिए हम लोग को किसका हेल्प चाहिए? प्लानिंग का। तो प्लानिंग तो होना ही चाहिए, ये तभी तो कंट्रोल कर पाओगे, प्लानिंग तो होना ही चाहिए तभी तो कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not the component of overall control, is not the component of overall control। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस से ही तो कंट्रोल होता है। मैनेजमेंट ऑडिट से ही तो कंट्रोल होता है। इंटरनल ऑडिट से भी तो कंट्रोल होता है। ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल कंट्रोल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज मैं करा के दिया हूं, तो आपको ये वीडियो देख लेना है और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दो और लाइक करो, दबा के लाइक ठोको। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।